बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अपने चालान अपडेट रखें, कोई माफी नहीं मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन 24 घंटे के दौरान 3283 शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। ई चालानिंग सिस्टम बाकायदा तौर पर फाल कर दिया गया है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर अब किसी को छूट नहीं दी जाएगी। डीआईजी ट्रैफिक ने कहा। मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। हम देखें, वीकेंड हो या वीक डे हो, किसी रोज भी जो है वो ई चालान का सिस्टम रुकने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटों के दौरान जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। 24 घंटों के दौरान 3283 शहरियों के जो है वो ई चालान किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो चालान किए गए हैं वो सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए हैं। सीट बेल्ट न पहनने पर 1992 चालान किए गए हैं, जबकि तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 104, बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने पर 771, लाल सिग्नल जम करने पर 119, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 87 चालान, जबकि गैर कानूनी पार्किंग पर 26 चालान हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओवरलोडिंग पर 2, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 28 चालान किए गए हैं, जबकि रॉन्ग में आने पर 2 और काले शीशे टिंटेड जो गाड़ियां होती हैं उन पर जो है वो 71 चालान किए गए हैं। ई चालानिंग सिस्टम जो है वो बाकायदा तौर पर फाल हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से शहरियों को आगाह किया जा रहा है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और दीगर जगहों पर भी जा रहे हैं और उनका कहना है कि शहरी जो है वो अब ट्रैफिक कानून की जो है वो पासदारी करें और अपना जो लाइसेंस है उसको अपडेट रखें, वरना लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा उसको जो है वो 20,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और दीगर जो सिग्नल तोड़ेगा या कोई खिलाफ वर्जी करेगा दीगर कानून की, तो उस पर कम अज कम भी जो है वो 5,000 रुपए का चालान उसके घर पर भेज दिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया, साथ रहिएगा। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात में कराची डिवीजन की नशिस्तों पर जिला जनूबी, शर्की, वस्ती, गरबी और मलीर से उम्मीदवारों के गैर हतमी नताज सामने आ गए हैं। जिला जनूबी से आमिर नवाज वड़ाइश मेंबर सिंध बार काउंसिल मुंतखब। वकला बरादरी भी पुरजोश दिखाई दी। कहते हैं नई क़यादत हमारे मसाइल हल करेगी। इंतखाबात जीतने की खुशी में जश्न भी मनाया गया, जबकि हवाई फायरिंग भी की गई। मज़ीद इस रिपोर्ट में। सिंध बार कौंसल इंतखाबात, कराची की 16 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। जिला जुनूबी से आमिर नवाज वड़ाइश मेंबर सिंध बार कौंसल मुंतखब। अमीर बख्श मैतलो, हफीज लाशारी, जुबैर अबड़ो भी मेंबर बार कौंसल बन गए। जिला वस्ती से एमल कासी, समसाम खान, हक नवाज टालपुर और नईम कुरैशी कामयाब हुए। जिला मलीर से रियाज भट्टी, गरबी से अरुण प्रसाद मेंबर बार कौंसल मुंतखब। जिला शर्की से इश्तियाक मेमन, वकार आलम, जहांगीर राहो और जान मोहम्मद मेंबर सिंध बार कौंसल बन गए। जिला गरबी से अरुण प्रसाद और जिला मलीर से रियाज भट्टी कामयाब करार पाए। इलेक्शन जीतने पर वकला बिरादरी भी पुरजोश दिखाई दिए। कहते हैं इंतखाबात पुरअमन रहे, उम्मीद है नई क़यादत हमारे मसाइल हल करेगी। ख्वाहिश थी यंग वकला की कि वकला की वेलफेयर के लिए, वकला के मुस्तकबिल के लिए वो शख्स आगे आए, वो शख्स जो है वो सिंध बार काउंसिल का मेंबर बने जो वकला के लिए खड़ा हो सके, वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वकला के हुकूक़ के लिए। और इस वक्त आमिर वड़ाइश साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा ऊपर हैं। हमारी दिली तमन्ना है कि ऐसे अच्छे लोग, ऐसे फेयर लोग, ऐसे प्रोफेशनल लोग जो आम आवाम के लिए भी अच्छे हैं, हमारे लीगल फर्टर्निटी के लिए भी एक बड़ी अल्लाह की नेमत बोलें, वो हमारे आगे आएँ और लीड करें। इंतखाबात जीतने पर वकला ने भरपूर अंदाज में जश्न मनाया, जबकि कुछ वकला की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई। मजमूई तौर पर कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। सिंध बार कौंसिल में कराची के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,385 है, जिन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमेटी के मुताबिक सिंध बार कौंसिल के मुकम्मल और हतमी नताइज बाद में जारी किए। पावर हाउस पंपिंग स्टेशन में खराबी के बायस नॉर्थ कराची के 100% इलाके मुतासर हो गए। 5C4 के पंपिंग स्टेशन का स्विच रूम 2 हफ्ते कम जल गया था। हुकाम ने 10 रोज बाद भी काम शुरू किया। नामुतबादिल इंतजाम किया गया। नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स को 16 अक्टूबर के बाद से पानी फराहमी बंद है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पावर हाउस पंपिंग स्टेशन में आतिशज़दगी का वाकया, इंतजामिया की गफलत, करोड़ों रुपए मालियत का जनरेटर नाकारा, पानी की बेश कीमत, 5 मोटरों में से 1 चोरी, 1 खराब, बाकी 3 मोटरें निफ सदी पुरानी हैं। नाकिस सूरत हाल पर 2 हफ्ते कबल स्विच रूम में लगने वाली आग ने नॉर्थ कराची सेक्टर 5C4 पावर हाउस पंपिंग स्टेशन का भट्टा बिठा दिया। 2 हफ्ते कबल जो है वो स्विच रूम के अंदर आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बायस जो है वो स्विच रूम पूरा जल गया था।
करोड़ों रुपए मालियत का वो स्विच रूम था, केबलें थी, वो सब कुछ जल गई हैं। वो सब कुछ जो है वो जल चुका है इस वक्त। और हमारे वाटर कॉरपोरेशन को 2 दिन पहले ख्याल आया है और 2 दिन कबल जो है यहाँ का काम स्टार्ट हुआ है। इस वक्त नॉर्थ कराची के अंदर पानी का शदीद बहरान है और लोग पानी की बूंद बूंद से तरस रहे हैं। शहरी कहते हैं पानी की आखिरी सप्लाई गुज़िश्ता माह की 16 तारीख को की गई, जिसके बाद से बूंद बूंद पानी को तरस गए। पंपिंग स्टेशन की बंदिश के बाद वाटर कॉरपोरेशन ने ना पानी फराहमी का मुतबादिल इंतजाम किया, बल्कि स्विच रूम की मरम्मत भी कई रोज ताखिर बाद शुरू की गई। तकमील में 20 रोज दरकार होंगे। पूरा नॉर्थ कराची 27 दिन से मुतासिर है और मजीद ये कहते हैं एक महीना लगेगा। थक गए, टैंकर खरीदते, टैंकर मिल नहीं रहा है, 8-8 हज़ार रुपये का नहीं मिल रहा। घर में इतनी प्रॉब्लम है, घर में तमाम अफराद हैं, बीमार भी होते, सही भी हैं, ऑफिस भी जाना है, घर को भी देखना है, लेकिन कोई सुनने वाला कोई नहीं है। खराबी तो काफ़ी अरसे से है, ये तकरीबन इसको 14 दिन हो गए और मसला ये है कि ये एक माफिया बन चुका है, जिसकी वजह से कराची वालों को, खुसूस बिल्कुल कराची वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। और टैंकर में आप मजीद देख रहे हैं कि ये हर जगह पानी पानी है। हम बाहर से खरीद के पानी पूरा कर रहे हैं कि टैंकर 1400-1500 ब्लैक मेलिंग में मिल रहा है, ये पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं। इंतजामी गफलत और टैंकर सर्विस दस्तियाब न होने से नॉर्थ कराची के दर्जनों सेक्टर्स की 30 लाख से जायद आबादी शदीद मुतासिर है। शहरियों का मुतालबा है कि पंपिंग स्टेशन की बहाली तक इमरजेंसी नाफिज करके मुफ्त वाटर टैंकर सर्विस शुरू की जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 1। पहले पानी का कनेक्शन, फिर सड़क की तामीर। मेयर कराची ने नॉर्थ कराची में यूपी मोड़ नागन चौरंगी सर्विस रोड की तामीर के काम का इफ्तिताह किया, मगर सेक्टर 11H के मकीनों ने काम रुकवा दिया। कहना है पानी की लाइन बिछाने के बाद सड़क तामीर की जाए। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सेक्टर 11H से, जो कि नॉर्थ कराची का इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। हाई राइज बिल्डिंग है यहाँ पे और कमर्शियल एक्टिविटी भी बेपनाह ज़्यादा है। मेरे दाएं जानिब जो है शारा उस्मान है। यूपी मोड़ से लेके जो कि मेरे अकब में है नागन चौरंगी तक जो है ये सर्विस रोड की बहाली के काम का इफ्तिताह किया था मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने, लेकिन यहाँ की जो इलाका आवाम है उन्होंने इस काम को जो है रुकवा दिया है। यहाँ पे पेवर ब्लॉक की तनसीब होनी थी। 2 बड़ी वजूहात उसकी बताई जाती हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर को पानी की फराहमी के लिए एक लाइन बिछाई जानी थी, जिस मंसूबे पर काम भी हुआ लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में यहाँ पे पानी फराहम नहीं किया जा सका है और उसके साथ साथ यहाँ पे इंक्रोचमेंट बेशुमार हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सर्विस रोड रुकवाने की सबसे मेन वजह यह है कि यहाँ पे एक अरसे दराज से जो है पानी की लाइन नहीं है। उसके अलावा ये है कि हम अपना पानी मंगवाते हैं ख़रीद कर टैंकर की सूरत में, और यहाँ पे जो फ्लैट्स मालिकान हैं उनको हर महीने बिल की मुद्दत में पैसे लिए जाते, बिल दिए जाते हर महीने, लेकिन पानी की लाइन ना होने की वजह से बिल किस सूरत में हमें दिए जाते हैं। पानी के बिल आ रहे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा। ये मुझे बताइएगा कि पानी की लाइन नहीं है तो पानी तो ज़रूरत है, किस तरह ज़रूरत पूरी करते हैं लोग, और ये पानी की लाइन जो है उसकी बिछाने में ताख़ीर की वजह क्या बताई जाए? ताख़ीर की वजह तो कोई बात ही नहीं करता। यहाँ आके हमारे यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने वाटर बोर्ड में भी बात की है, उनके पास एप्लीकेशन मौजूद है। जो उन लोगों को बात की, उन्होंने वादा किया कि हम आपको काम करेंगे, मगर कोई सुनाई नहीं होती है। कितने अरसे से ताख़ीर का शिकार हो गई है लाइन बिछना? लाइन बिछना तो तकरीबन मुझे तो यहाँ रहते 25 साल हो गए। 25 साल से अभी तक मैंने एक कतरा पानी नहीं लिया है। देरी ना मुतालबा यही है कि पहले पानी की लाइन जो है यहाँ पे बिछाई जाए ताकि ये इलाका सैराब हो सके और उसके बाद इस सर्विस रोड की तामीर की जाए और उसके साथ साथ तजावीज़ात का भी खत्म किया जाए। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सब्जियों का भाव कम हो गया। 200 रुपए किलो फरोख्त होने वाले टमाटर 100 से 120 रुपए पर आ गया। प्याज की कीमत भी 200 रुपए किलो से कम होकर 150 हो गए। शहरियों ने सब्जियों की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। काबिश मेमन की रिपोर्ट। कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर, शहर कायद में टमाटर के बढ़ते दामों को ब्रेक लग गया। 200 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 100 से 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि प्याज की कीमत भी 200 रुपए से कम होकर 150 रुपए फी किलो पर आ गई है। शहरियों का कहना है कि सब्जियों के नरखों में कमी खुश आइंद है। हुकूमत को चाहिए कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि ये रिलीफ बरकरार रहे। बहुत फर्क पड़ता है। ये जो है ना बॉर्डर बंद हो जाता है तो यहाँ पर सब्जी वगैरह महंगा हो जाता है
اور महंगाई बहुत है. महंगी हो गई है, एक चीज़ का गिरती है दूसरी बढ़ जाती है. बहुत इंसान गरीब क्या खाए. टमाटर तो अभी नीचे आ गया है, अभी प्याज अभी ऊपर चल रही है. हाँ वो भी सस्ती होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए. दुकानदारों का मौकिफ है कि मंडी से माल महंगा आता है, इसी वजह से रेट में तसलसल मुमकिन नहीं. की वजह यही है ना कि पीछे से ऊपर मंडी से माल कम आता है तो उसको दाम चढ़ा देते हैं, और जब नीचे होता है तो फिर दाम एकदम गिरता ही चले आता है इसका. अभी जो दाम चल रहा है ना वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हो गया है. 500 रुपये किलो तक भी बिका है आज. इसका क्या दाम है? आज 100-120 बेटा कम हो गया. तो मज़ीद कम होंगे ना, सिंध का सीज़न शुरू हो गया, बस मज़ीद और गिरेगा. शहरियों को वक्ती रिलीफ तो मिला है, मगर सवाल ये है कि क्या ये कमी बरकरार रहेगी या फिर नर्ख दोबारा ऊपर जाएंगे. कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 20. इतवार बाजार आवाम के लिए सहूलत का जरिया बन गए. कोरंगी में लगे बचत बाजार से शहरी मुतमईन. खरीदार कहते हैं बाजार में आम ज़रूरत की अशिया, खाने पीने के सामान, कपड़े मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं. मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से. जी अक्सा. आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ करंगी के बचत बाज़ार में, जहाँ पर संडे को बाज़ार लगाया जाता है. जो घरेलू ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आती हैं अपने घरेलू अमूर और ख़रीदारी करने के लिए, अपनी ग्रोसरी करने के लिए. उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं. कैमरामैन अगर शातिब दिखाए कि यहाँ पर कपड़ों के भी स्टॉल्स होते हैं, बैग्स के भी स्टॉल्स होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक के बर्तन भी होते हैं जो कि यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं. अगर इनसे बात की है तो इनका यही कहना है कि जो लोकल मार्केट्स के रेट हैं और जो यहाँ पे बचत बाज़ार में रेट हैं वो काफ़ी डिफरेंस है. एक आंटी भी यहाँ पे ख़रीदारी कर रही है. आंटी, आपने यहाँ पे ख़रीदारी की है, जो लोकल मार्केट्स के रेट हैं और यहाँ के रेट से उसमें कितना फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम. ये है कि बचत बाज़ार में थोड़ा फ़र्क होता है. तो ऐसा है कि मार्केट में ये ज़्यादा महंगी मिल रही होती है, कोई 300-400 रुपये की, तो यहाँ 100 रुपये में अवेलेबल होती है तो ले लेते हैं हम. तो घर की वो हो जाता है. हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाले बाज़ार होते हैं ये सुकून और राहत के होते हैं, ये कम पैसों के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं. जी आसानी से मिल जाती हैं, तो घर गृहस्थी आसानी से चल जाती है. भाई दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी. भाई आप मुझे बताएगा कि आपकी ख़रीदारी के अंदर लाइक पहले की निस्बत अब में महंगाई हो गई है, कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आया है. अभी 100 रुपये की सेल है हमारे पास. और पहले कितने की थी? पहले बहुत थी. तो ख़रीदार आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने? हाँ बहुत आते हैं इधर. बहुत आते हैं. तो मतलब पहले जितने ख़रीदार आते थे उसकी निस्बत अब ख़रीदारी है? अब बहुत है, पहले नहीं थी, अब कुछ कम हुआ है इसलिए. अच्छा, यहाँ पर हमने जो ख़वातीन हैं शॉपिंग कर रही थी उनसे बात की. उनका यही कहना है कि जो लोकल मार्केट्स के अंदर या फिर रिटेलर मार्केट्स के अंदर जो रेट होते हैं यहाँ पे और संडे बाज़ार बचत बाज़ार के जो रेट होते हैं उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है. हम ये कह सकते हैं कि बचत बाज़ार हैं ये ख़वातीन के लिए राहत और सुकून के बाइस बने हुए हैं. जी खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से. स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान रहा. एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1672 पॉइंट्स की कमी हुई. जुमे को ज़बरदस्त रिकवरी हुई. एक ही दिन में 4899 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड होने से शदीद मंदी का असर कम हो गया. अशरफ खान की रिपोर्ट. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मनफी रुझान. एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1672 पॉइंट्स की कमी से 1,61,631 की सतह पर बंद हुआ. जुम्मे को 100 इंडेक्स में 4,899 पॉइंट्स की बड़ी रिकवरी हुई. तारीख में चौथी बार 100 इंडेक्स में एक दिन में 4,899 पॉइंट्स की तेजी देखी गई. हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,63,570 और कम तरीन 1,56,327 रही. एक हफ्ते में 195.95 अरब रुपए मालियत के 4.77 अरब शेयर्स के सौदे हुए. शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को हफ्ते में 252 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा. एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,561 अरब रुपए रह गई. मार्केट माहिरीन का कहना है कि मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद 11% पर बरकरार रखने पर सरमायाकार मोहतात रहे. अशरफ खान, सिटी 21. कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम में 2 मुल्क एक कौम के उन्वान से तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया. नायब चेयरमैन कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग इकराम सहगल ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा सिस्टम ख़त्म किया जाए. करेंसी का बाहमी इस्तेमाल और टैक्सेस और टैरिफ का खात्मा दो तरफा तजारत बढ़ाने में मददगार होगा. काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं. जी काविश. जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से एक अहम तजवीज़ सामने आई है. इकराम सहगल है, उन्होंने एक अहम तजवीज़ दी और कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान
ویزا سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. دونوں ممالک کی کرنسی دونوں ممالک میں ہی اپلائی ہونی چاہیے, استعمال ہونی چاہیے, تاکہ جو تجارتی روابط ہیں وہ مزید مستحکم ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ جو ٹیرف یا ٹیکسیشن کے حوالے سے جو معاملات آتے ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے, تاکہ جو دونوں ممالک کے درمیان ایک تجارتی ہم آہنگی ہے اس کو فروغ دیا جا سکے. میرے ساتھ اکرام سہگل موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. اچھی تجویز ہے, کیا اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی, ایک پیج پر اور ایک دن کے اندر. اگر دل ہے نا, آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ چیز, تو آپ کو دیر نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کہہ رہے تھے مجھے کہ وہاں پر لوگ آئیں گے ٹریول کے, میں کوئی پرواہ نہیں, ویزا آن ارائیول کر دیں. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کوئی آدمی ایسا ہے جو آپ نہیں رکھنا چاہتے, دونوں کنٹری پر اختیار ہونا چاہیے کہ اس کو واپس کر دے, لیکن کھلی ہونی چاہیے. آپ کو یہ لمبی لائن اور یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ٹیرف تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. یہ کمپلیمنٹری اکانومیز ہمارے سے یہاں سے جاتا تھا, چاول جاتا تھا, یہاں سے ہمارا کاٹن جاتا تھا, یہاں سے ہمارے بہت سے فنشڈ گڈ جاتے تھے, وہاں سے چائے آتا تھا, وہاں سے جوٹ آتا تھا, جوٹ گڈز آتا تھا, وہاں سے اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں, فنش گڈز بھی آ سکتی ہیں ہمارے پاس. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو چیزیں اگر آپ ریئلی اور صحیح معنوں میں آپ کرنا چاہتے ہو, یہ آپ کو بڑا ضروری ہے کہ یہ ختم ہو. اور ہاں, آخر میں یہ بھی بولوں گا کہ کرنسی کنورٹیبل ہونا چاہیے, روپی ٹاکا کنورٹیبل, ٹھیک ہے, اپنی جو بھی اس کی ویلیو ہے وہ ویلیو ہو, لیکن ہونی چاہیے کہ بھائی اگر روپی میں خریدنا چاہتے ہیں روپی میں خریدیں, ٹاکا میں خریدنا چاہتے ہیں ٹاکا میں خریدیں. 2 countries 1 nation جو ایک فارمولا ہے, جی گورنمنٹ لیول پر سنا جا رہا ہے یا تجویز کوئی؟ جی گورنمنٹ کا تو مجھے نہیں پتہ کہ وہ کیا کرنا چاہتے کیا نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ اگر آپ ٹیرف ختم کر دیں اور آپ ویزا ختم کر دیں اور کرنسی کنورٹیبل کر دیں تو اچھا. تو آخری بات ایک اور بھی بولوں گا کہ میں وہاں نہیں کہہ سکا کہ وہ سفیر تھے وہ, کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ بنگلہ دیش پر حملہ ہے, اور بنگلہ دیش پر حملہ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان پر حملہ ہے. یہ بھی ضروری ہے. سعودی عرب کے ساتھ تو آپ نے ایک ان کی, یہ تو آپ بول کے ہی کافی ہے, یہ تو بول کے بھی کافی ہے. تو آپ کو ایک پیج کے اوپر یہ سب چیز ایک پیج پر ہو سکتا ہے, کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لمبی چوڑی کوئی اگریمنٹ کریں. تھینک یو. میرے ساتھ اکرام سہگل موجود تھے. اہم تجاویز انہوں نے دی اور کہا ہے کہ اگر ان تجاویز پر امپلیمنٹ کیا جائے تو یقیناً دونوں ممالک کے درمیان تجارتی ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا.